तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हो मैं आप लोगों को क्या बताने वाला। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा में जो है गेस्ट लेक्चरर की भर्ती निकली है। तो उसका आवेदन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय अधीक्षक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से PDF ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कौन कौन से ट्रेड के लिए संचालन है। रोजगार एवं प्रशिक्षण पक्ष इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तल अटल नगर नागपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों और निर्देशों के अनुसरण में जिला नोडल कार्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा हेतु 1 वर्षीय ट्रेड मैकेनिकल डीजल के लिए एवं नोडल शासकीय संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा हेतु 2 वर्षीय ट्रेड फिटर हेतु प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिए प्रशिक्षण कार्य कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों कार्यरत नियमित। यहाँ पर आप लोगों को देख लेना के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत में आवेदक इच्छुक आवेदन दिनांक जो है 19/9/2025 से दिनांक 3/10/2025 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा छत्तीसगढ़। यहाँ पर पिन कोड देख लेना के नाम से स्पीड पोस्ट पंजीकृत के माध्यम से आप लोगों को स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में आवेदन जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर योग्यता क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर देख सकते हो जिला नोडल संस्था का नाम तो यहाँ पर दिया है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा जिला दक्षिण बस्तर सुकमा। तो यहाँ पर संस्था का नाम क्या है, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुकमा जिला दक्षिण बस्तर सुकमा। तो यहाँ पर व्यवसाय जो है फिटर है 1 पद के लिए है और यहाँ पर सुकमा यानी कि कोटा देख सकते हो जिला सुकमा है और कोटा में मैकेनिकल डीजल के लिए 1 पद, टोटल 2 पद के लिए भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर फिटर के लिए आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों को जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI या CTI होना उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, मैकेनिकल डीजल के लिए मान्यता प्राप्त जो है बोर्ड से आप लोगों को जो है परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, हल्के मोटर वाहन LMV का वैध स्थायी लाइसेंस अनिवार्य है। और यहाँ पर अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से CTI करना उत्तीर्ण है। ठीक है, करना अनिवार्य है। यहाँ पर आप लोगों को और देख लेना है अच्छे से, पूरा PDF पढ़ लेना है अच्छे से। मैं सीधा आप लोगों को जो है आवेदन पत्र कैसे फिलअप करना है उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेहमान प्रवक्ता है तो आवेदन पत्र है। तो आवेदित संस्था का नाम जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जो है सुकमा है तो सुकमा, कोटा है तो कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवसाय या विषय का नाम तो यहाँ पर फिटर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर हमने लिख दिया। प्रति नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जिला दक्षिण बस्तर सुकमा है। आवेदक का नाम जो 10वीं-12वीं की मार्कशीट में होगा उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। पिता का नाम यहाँ पर जो भी नाम है उसको यहाँ पर लिख देना है। माता का नाम तो जो भी होगा उसको मार्कर शीट से देख लेना है। जन्म तिथि यहाँ पर दिया है तो जन्म तिथि आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद शब्दों में लिखना है, जो भी शब्दों में लिखा है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 5वें नंबर पर बोला गया क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवाएं दी है उस संस्था का नाम आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोग पूर्व में कोई मेहमान प्रवक्ता या कहीं प्रशिक्षण अधिकारी थे तो उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर नहीं किया हो तो इसको खाली छोड़ देना है। पत्राचार का पता है, पत्राचार के पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद दूरभाष या मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है। अगर 2 नंबर है तो यहाँ पर दोनों नंबर दे सकते हो, 1 नंबर है तो 1 नंबर दे सकते हो। यहाँ प्राइवेसी के लिए XX क्यों, बट आप लोगों को पूरा लिखना है। ठीक है, स्थायी पता है तो स्थायी पता आप लोगों को यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा लिखना है। ठीक है, कई लोगों का पत्राचार का पता और स्थायी पता अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखना है। अगर एक है तो आप लोगों को 1 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्थायी पता भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता हम तकनीकी योग्यता के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा का नाम है तो परीक्षा का नाम जो है सीरियल वाइज आप लोगों को लिखना है। सीरियल वाइज यानी कि 10वीं, 12वीं, ITI जो भी किए हो उसको सीरियल वाइज लिखना है, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10वीं है तो उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष है, उत्तीर्ण वर्ष हमने लिख दिया। उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम तो बोर्ड यहाँ पर लिख दे। उसके बाद व्यवसाय जो है
पूर्णांक और प्रतांक लिख दिए। ठीक है, 10वीं का कंप्लीट होने के बाद 12वीं में आ जाना है। 12वीं में यहाँ पर 12वीं लिख देना है 12th करके। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष जिस वर्ष आपने पास किया था उसको लिखना है, सन को। उसके बाद बोर्ड यहाँ पर सीजी बोर्ड लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय विषय में आप लोगों को पता होगा कि 12वीं में आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, तो आर्ट्स से होगा तो आर्ट्स से लिखना है, कॉमर्स से होगा तो कॉमर्स, साइंस होगा तो साइंस, मैथ्स से होगा तो मैथ्स से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का आपका पूरा पेपर था उसको लिखना है। प्राप्तांक यानी कि उतने नंबर में कितने नंबर आपने प्राप्त किया था, तो प्राप्तांक यानी कि प्राप्तांक। ठीक है, उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ITI लिखना है। ITI में उत्तीर्ण वर्ष से लिखना है। कौन से जो है विश्वविद्यालय या बोर्ड है, तो यहाँ पर NCVT लिखना है। STVT और NCVT होता है, तो STVT होगा तो STVT लिखना है, NCVT होगा तो NCVT लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिख दिए, फीटर, उसके बाद पूर्णांक प्राप्तांक लिख दिए। उसी प्रकार CITS का लिख दिए। कुछ और अन्य योग्यता होगा तो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ऊपर चले आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर साफ सुथरा फोटो चिपकाना है, फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है। अगर नहीं होगा तो नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाकर पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लेना है साफ सुथरा, और यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद आप लोगों को सिग्नेचर ऐसे करना है कि आधा भाग जो है फोटो के बाहर रहना चाहिए, आधा फोटो में रहना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को क्रॉस करते हुए सिग्नेचर करना है। ठीक है, पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दूसरा यहाँ पर दिया है, योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाओ। तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाओगे उसमें सिग्नेचर करना अनिवार्य होगा, जितना भी फोटो कॉपी। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय विषय के लिए पृथक पृथक आवेदन करना है। जैसे 2 ट्रेड है, अलग अलग ITI है, तो दोनों के लिए अलग अलग आप लोगों को आवेदन प्रस्तुत करना है, एक ही आवेदन में नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निवासी होने के प्रमाण प्रपत्र जो है आप लोगों को संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना होगा। यदि अभ्यर्थी का किसी भी आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र में उल्लेख करना एवं संबंधित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जानकारी जो है आवेदन पत्र में नहीं दिए जाने पर बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से ही आवेदन पत्र प्रेषित करना है। ठीक है, उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है जो पूर्णतः सत्य है, तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है, आवेदक का नाम लिख देना। ठीक है, उसके बाद शपथ पत्र है। शपथ पत्र को चलिए जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। मैं सहमत हूँ कि मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय समय पर संशोधित लागू मानदेय प्राप्त करूंगा या करूंगी। ठीक है, मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं समस्त प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित पर मैं इस बात का नोटराइज शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा। ठीक है, एवं दंडनीय कार्रवाई की जा सकेगी। मेरे विरुद्ध किसी भी महिला उत्पीड़न अथवा आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दंडनीय प्रकरण अथवा अनुशासनहीनता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूँगा। यहाँ चयन इस सत्र के लिए आवश्यकता रहने तक या नियमित या संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी, इसके लिए मैं सहमत हूँ। ठीक है, मैं संस्था के प्रचार अधीक्षक उसके अधिकृत कर्मचारी के अधीनस्थ नियमानुसार कार्य करूंगा या करूंगे। कोई अनुशासनहीनता गलती मेरे द्वारा किए जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्रचार अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मैं एक या एक से अधिक संस्थाएं हेतु उक्त पद के लिए आवेदन करता या करते हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय या संस्था के प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा। दूसरे व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन समय निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, 6वां 7वां और पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आप लोगों को संलग्न करना है, तो यहाँ पर हमने 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, इतने चीज़ें संलग्न किए हैं और कुछ अदर सब्जेक्ट अदर होगा तो उसको आप लोगों को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और लिख देना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करा देना है, नाम लिख देना है, पता में पूरा डिटेल बाय डिटेल लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो हमने पूरा जो है आवेदन पत्र मेहमान प्रवक्ता हेतु जो आवेदन पत्र है उसको हमने पूरा फिलअप कर दिया। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में बिल्कुल पूछ लेना है। अगर आप लोग हमारे और इसी प्रकार जानकारी चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। उसमें जुड़कर आप लोग बड़ी बड़ी जो है जानकारी आती है, वैकेंसी आती है, उसको आप लोग बड़ी ही घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसका लास्ट डेट 3/10 है तो जल्दी जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए और जमा कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।